जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो को हमने जो आपके 1 जुलाई से लेकर और 8 जुलाई तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी इससे अगली वाली शिफ्टों में आपका पेपर है तो यहां से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। में पूछा जा रहा है, जब आपकी गंगा भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो गंगा को हम किस नाम से जानते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो गंगा को जाना जाता है वह आपका किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। किसके? पद्मा के नाम से क्या जाना जाता है? गंगा को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों, गढ़वाल जिले के, आपका उत्तराखंड में आपका एक जिला है गढ़वाल जिला, जो गढ़वाल हिमालय जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे गोमुख से भागीरथी के रूप में क्या है आपकी गंगा निकलती है। और यह भागीरथी किसके रूप में निकलती है? भागीरथी नदी के किनारे निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर आपकी गंगा नदी बनाती हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। बात करते हैं गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो ऋषिकेश आपका गंगा नदी के किनारे है, हरिद्वार आपका हो जाएगा, कानपुर आपका हो जाता है, फर्रुखाबाद हो जाता है, गाजीपुर हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, पटना हो जाता है। ये सभी शहर जो हैं आपके क्या हैं? जो आपके गंगा नदी है इसी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और गंगा नदी से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आपकी जो जमुना किस नदी को कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो जाना जाता है आपका किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम के ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी है? तो बताइए भारत की सबसे लंबी सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगी है वह आपके किसके साथ लगी है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी है और कितनी लगी है? तो 496 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश से बांग्लादेश से भारत की सीमा लगी है और सबसे ज्यादा लगी है। बात करते हैं पाकिस्तान के साथ कितनी लगी है? तो पाकिस्तान के साथ आपकी लगी है आपकी 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर सीमा भारत की पाकिस्तान के साथ लगी है और चीन के साथ लगी है आपकी 3488 किलोमीटर। बात करते हैं नेपाल की। तो मेरे प्यारे साथियों, नेपाल के साथ लगी है 1751 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी सीमा, तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी है? तो आपका सही जवाब होगा बी विकल्प के साथ बांग्लादेश के साथ लगी है। और इसमें करेक्ट जवाब क्या हो जाने वाला है? बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो आपको उस देश का नाम बताना होगा जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की या म्यांमार की? तो बताइए उस देश का नाम आपको बताना होगा जिस देश के आपका रुपया नहीं है। तो नेपाल का भी आपका रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है और श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है। आपकी म्यांमार की रुपया क्या है? रुपया नहीं है, इसकी क्या है? तो यह है आपकी क्यात। क्यात क्या है? आपकी म्यांमार की मुद्रा है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? तो म्यांमार की नहीं है। म्यांमार इसमें आपका डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं म्यांमार की राजधानी की। तो नाबपी ताब, नाबपी ताब जो है वह आपकी म्यांमार की राजधानी आपकी हो जाती है। बात करते हैं नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू होगी। पाकिस्तान की आपकी राजधानी में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिकतर बच्चे पाकिस्तान की राजधानी लाहौर लगाते हैं, मगर मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान की राजधानी आपकी लाहौर नहीं, आपकी इस्लामाबाद है, आपको ध्यान में रखना होगा। और आपकी इसका तो आपका श्रीलंका का तो पता ही होगा, श्री जयवर्धनपुरम पोट्टे क्या है आपकी, इसकी आपकी राजधानी है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो रजिया सुल्तान, बात करते हैं रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान जो थी मेरे प्यारे साथियों, इल्तुतमिश की आपकी पुत्री थी और यह आपकी भारत की पहली महिला शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और पहली महिला आपकी क्या थी? शासिका थी। और इनका कार्यकाल जो चला था मेरे प्यारे साथियों, आपकी रजिया सुल्तान ने जो सिंहासन ग्रहण किया था 1236 में ग्रहण किया था और 1240 तक इनका शासनकाल चला गया था। तो इसे आप कब हटाया गया? तो 1240 में इनको हटा दिया गया था, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा? ए विकल्प के साथ इसमें आपका रजिया सुल्तान के साथ ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो बताइए मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदाड़ो जो है वह आपका सिंध में स्थित है। और बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की खोज कब की थी। तो मोहनजोदाड़ो की खोज आपकी 1922 में की थी। किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राखल, किसने? राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने क्या की थी? आपकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया था। तो आपको यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना होगा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित कौन सा नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है, आपका अमोनिया कार्बनिक यौगिक के पदार्थ से संबंधित नहीं है। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार अमोनिया का सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, तो NH3 आपका अमोनिया का रासायनिक सूत्र हो जाता है। यह आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। तो ज्वलनशील आपकी LPG गैस, आपको सभी को पता है जलती है, पेट्रोल भी जलता है, अल्कोहल भी जलता है, तो उदाहरण नहीं है। तो गिलास यानी क्या बोल सकते हैं, कांच आपका ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा आपका बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। तो दांत की जो जड़ आच्छादित होती है वह आपकी सीमेंटम से होती है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, सेटोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है। तो कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो लोफोसेंट्रिक जो है वह आपका गुणसूत्र का प्रकार नहीं है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु की जपपद कुमारन नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्यक थे। तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था इनका। तो आपको पता होना चाहिए, इनका जो संबंध था वह मेरे प्यारे साथियों आपका कथकली से संबंधित था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय महासंघ की। तो अंतरराष्ट्रीय महासंघ का जो स्थापना हुई थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी 1924 में अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना आपकी पेरिस में की गई थी। तो क्वेश्चन आपका पेरिस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्थापना कहाँ पर की गई थी, आपकी पेरिस में की गई थी, और कब की गई थी, तो 1924 में की गई थी। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय की। तो मुख्यालय आपका कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है आपका, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि भारत का सर्वोच्च शिखर आपसे मेरे प्यारे साथियों पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च शिखर इनमें से निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा। तो बात करते हैं भारत के सर्वोच्च शिखर की। तो आपका जो विकल्प के अनुसार है भारत का सर्वोच्च शिखर है वह है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया गया है। जिसकी आपकी ऊंचाई की बात करें
तो 85 आपकी 98 ऊंचाई हो जाएगी। मगर जो भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च शिखर है वह है आपका K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है वह है आपकी 8611 मीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारत का सर्वोच्च शिखर, इसमें कंचनजंगा आपका करेक्ट जवाब होगा। कंचनजंगा जो है विश्व का आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शिखर है, और K2 आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शिखर है। क्या है? सबसे बड़ा शिखर है। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपने एक सुना होगा रोकीच पर्वत वाला, वह आपका क्या है? विश्व का पहला आपका सबसे ऊंचा क्या आ जाता है? आपका पर्वत शिखर आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा विस्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह आपका 15 मार्च को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था, आपका योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका बात करते हैं इसे नीति आयोग में जो परिवर्तित कर दिया था वह आपका 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग में बदल दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग में परिवर्तित या विस्थापित किया गया? तो इसमें सही जवाब होगा 2015 में विस्थापित किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपके कौन है? आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपके वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं, वही आपके क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो आपके वर्तमान में पीएम होते हैं। बात करते हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो सकता है। तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वह है आपका सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है वर्तमान में आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? सुमन बेरी, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या सिलेक्टेड होने वाला है? अगला क्वेश्चन है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके 97वां संविधान संशोधन, 71वां, 74वां या 69 यानी 69वां संविधान संशोधन। तो बताइएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम में आपके भारतीय संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में नगर पालिका को जोड़ा गया था वह आपका इसमें सही जवाब होगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था वह आपका नगर पालिका को जोड़ा गया था। बात करते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका जो जिक्र मिल जाता है वह आपका संविधान में भाग 9 में किस में जोड़ा गया? भाग 9 के ए में आपका नगर पालिका का जिक्र है। बात करते हैं आर्टिकल की, तो 243 पी से लेकर आपके जो आर्टिकल है 243 आपके GZ तक जो आर्टिकल हैं वह आपके नगर पालिका के हैं। और बात करते हैं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में अनुसूची 12 और आर्टिकल आपके या भाग 9 के ए में जो मिल जाता है वह आपका किसका? नगर पालिका का जिक्र आपको मिल जाता है। बात करते हैं संविधान आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 में क्या जोड़ा गया था? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 19 के ए के आपके सी में जो जोड़ा गया था सहकारी समितियों को इसमें आपका जोड़ा गया था। और इसमें एक आर्टिकल है, वो एक संविधान संशोधन है आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 97 जो 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको 8वीं अनुसूची में आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी, जो थी आपकी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तीनों भाषा को क्या है भारतीय संविधान में आपका 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया था, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया? तो हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट जवाब, आपका जो सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों जो आपको ऐसे इसमें से विकल्प चुनना होगा जो आपकी अधातु है और विभिन्न आपके रूपों में पाई जाती है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा कार्बन, इसमें आपका बिल्कुल सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। कार्बन जो मिल जाता है आपको हीरे और ग्रेफाइट के रूप में मिल जाता है, जो कि एक अधातु है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन आपके लिए कि पोलियो जो रोग है वह आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है।
तो पोलियो जो रोग होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब होगा विषाणु के कारण होता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। जो भी बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपके लिए यह वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2019 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वह आपका इनमें से किसे दिया गया? सोचिए समझिएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो आपका दिया गया था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका सर डेविस एडवन बोरो को जो दिया गया था वह आपका 2019 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार था इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1986 से आपकी इंदिरा गांधी शांति आपका जो था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आपकी 25 लाख रुपए तक की इसमें राशि दी जाती है, जो आपकी नगद राशि दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो क्वेश्चन पूछा गया है पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर जो थे वे आपके किस से संबंधित थे? तो इसमें सही जवाब होगा, तो वे आपके जो थे संबंधित थे मेरे प्यारे साथियों आपके संगीत से संबंधित था इनका, यानी संगीत का जो था इनसे संबंधित था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं किशोरी ओमनांकर का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों वह आपका मुंबई में हुआ था, और यह किससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर घराने से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? यह आपके जयपुर घराने से क्या रखते थे? संबंध रखते थे। और कौन थे? एक संगीतकार थे। जो आपके इनका वाद्य यंत्र क्या था? तो तानापुरा जो था इनका क्या था? वाद्य यंत्र था। किसका? आपका किशोरी का जो आपका वाद्य यंत्र था वह था आपका तानापुरा। और इन्हें जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था पद्म विभूषण, तो मेरे प्यारे साथियों पद्म विभूषण जो दिया गया था आपका 2002 में सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण से इन्हें 1987 में सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किशोरी जो आपके ओमन नंकर थे, जो उनका जो संबंध था वह किससे था? तो संगीत से था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मगनियार द्वारा बनाई जाती है। तो यह आपके कौन से राज्य में आपसे पूछी जाती है या कौन से राज्य में बनाई जाती है? तो सही जवाब होगा आपका पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो मेरे प्यारे साथियों जो कथक है वह आपका भारत के उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। बात करते हैं कथक कौन से राज्य में होता है? तो कथक जो होता है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी जिसको हम यूपी भी बोलते हैं, कथक आपका यूपी में होता है। कई सारे आपसे नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे एक नृत्य पूछा जाता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम मेरे प्यारे साथियों आपका भरतनाट्यम तो भरतनाट्यम जो होता है मेरे प्यारे साथियों वह आपका कहाँ का नृत्य है? तो आपका टीएम, यानी इसको हम तमिलनाडु का कह सकते हैं। भरतनाट्यम जो नृत्य है आपका तमिलनाडु का है। एक आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कथकली, तो कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और एक बहुत पूछा जाता है मोहिनीअट्टम कहाँ का है आपका? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है या कर्नाटक का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी आपका मणिपुरी का है। उड़ीसा कहाँ का है? उड़िया, जिसको हम बोलते हैं ओडिसी, तो ओडिसी आपका उड़ीसा का है। तो ये कई सारे नृत्य हैं, लगभग 7 नृत्य हैं जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहीं से आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कथक भारत के किस भाग का नृत्य है? तो उत्तर भारत का हो जाएगा, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है? तो मानव हृदय की शारीरिक संबंध जो संरचना से संबंधित है वह आपका इनमें से कौन सा शब्द है? तो मानव शरीर की जो शारीरिक संरचना से संबंधित है वह आपका महाधमनी। महाधमनी जो है आपका क्या है, आपका शारीरिक संरचना से संबंधित है। महाधमनी जो होती है हृदय के नीचे की ओर आपको क्या करता है, रक्त की आपूर्ति कराता है, क्या, महाधमनी। बात करते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। तो ये आपके क्या है, आपके मस्तिष्क के भाग है। मस्तिष्क जो भाग जाता है वह 3 भागों में भाग दिया जाता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। और जो आपका सेरिबेलम है यह आपका जो है आपका मस्तिष्क का पहला भाग है, यानी प्रथम भाग है, जिसमें जो मस्तिष्क का इंटेलिजेंटता होता है या तेजस्व जो होता है वह आपका सेरिबेलम में ही, जो सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क का, यही भाग आपका काम करता है। बात करते हैं मज्जा या मेडुला। ये तो यह क्या होती है, सबको ही पता है, आपका रीढ़ की हड्डी में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्म शोधन उद्योग में निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन सा धातु है? आपका सही जवाब होगा इसमें धातु कौन सा हो जाएगा, Cr, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? तो मौद्रिक नीति साधन नहीं है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई का जो मौद्रिक नीति साधन नहीं है मेरे प्यारे साथियों, सरकारी खर्च इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सरकारी खर्च जो है वह आपका मौद्रिक यानी आरबीआई का मौद्रिक नीति नहीं है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 1935 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना आपकी 1935, इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी की, किशनगंगा नदी इनमें से प्रमुख सहायक नदी में से एक है? तो किस आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है किशनगंगा जो सहायक नदी है निम्नलिखित में से किसकी नदी है? तो किशनगंगा जो मेरे प्यारे साथियों आपकी सहायक नदी है वह आपकी सहायक नदी किसकी है? तो झेलम की जो है आपकी किशनगंगा सहायक नदी है। यानी करेक्ट जवाब जो होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो लाला हरदयाल, तो मेरे प्यारे साथियों जो लाला हरदयाल जुड़े थे वह आपके इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? आपका सही जवाब होगा लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी से जुड़े थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन के आपके क्या युद्ध हुए थे? तराइन के आपके 2 युद्ध हुए थे। पहला लड़ा गया था आपका 1191 में और दूसरा लड़ा गया था आपका 1192 में। तो क्वेश्चन पूछा गया है तराइन का आपका द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आपका 1992 में हुआ था। जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1192 में इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो बताइएगा हड़प्पा स्थल हरियाणा में इनमें से कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो निम्नलिखित में से जो आपका ऐसा स्थल कौन सा है जो आपका हरियाणा में है? तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा में स्थल आपसे पूछा गया था। तो हरियाणा में जो आपका इसमें स्थल है वह है आपका राखी गढ़ी जो स्थल है मेरे प्यारे साथियों वह हरियाणा में है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा आपका क्या है? राजस्थान में है। और धौलीविरा कहाँ पर है? तो धौलीविरा आपका गुजरात में है। और धौलीविरा से आपका सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध आपके खेल के मैदान कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो खेल के मैदान जो मिले थे मेरे प्यारे साथियों वह आपके धौलीविरा से ही मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड फैक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछना पसंद करता है कि खेल के मैदान के साक्ष्य कहाँ